प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा बीजेपी के नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। सतीश पूनिया बने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिप्लब देव की जगह लेंगे सतीश पूनिया। साथ ही साथ सुरेंद्र नागर को भी ये बड़ी जिम्मेदारी सह प्रभारी के तौर पर सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन में ये बड़ी नियुक्तियां हरियाणा के संदर्भ में की हैं, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया है। राजस्थान से आने वाले सतीश पूनिया हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अभी तक बिप्लब देव ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे प्रभारी के तौर पर, लेकिन अब उन्हें चुनाव सह प्रभारी बना दिया गया है। और ऐसे में जो जगह खाली हुई थी, उस जगह पर सतीश पूनिया को यह बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा द्वारा सौंपी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सतीश पूनिया और जो नियुक्ति का आदेश सामने आया है वो भी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है, किस तरह से देखा जाए और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों ही नेताओं के ऊपर? अब देखिए, हरियाणा में अब चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी नियुक्ति हरियाणा के संदर्भ में केंद्रीय आलाकमान करता हुआ नजर आया है। प्रभारी बिप्लब देव की जगह अब जो हरियाणा के नए प्रभारी होंगे वो सतीश पूनिया देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से जो सह प्रभारी होंगे वो सुरेंद्र नागर जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सतीश पूनिया के संदर्भ में हम बात करें तो सतीश पूनिया जो है वरिष्ठ नेता है, राजस्थान बीजेपी के विधायक है इस समय, और जो एक बड़ी जिम्मेदारी है संगठन के लिहाज से बात करते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है निभाते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में अब जब सतीश पूनिया को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा के लिहाज से, तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से जो तीसरी बार सरकार है वो हरियाणा में जो है बनती भी जो है नजर आए। क्योंकि हमने देखा किस तरीके के जो नतीजे हैं वो जो है जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में जो नतीजे उस तरीके के ना आए और एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बने, इसको लेकर जो एक बड़ी नियुक्ति है सतीश पूनिया की वो जो है प्रभारी के तौर पर देखने को जो सीधे तौर पर जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सतीश पूनिया की तो राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे, और एक लंबे समय से राजनीति में जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। अलग अलग जो पद है वो जो है संभालते हुए जो है नजर आते हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में उनका जो पूरा जो कार्यकाल है, बात की जाए तो 2004 से 2014 तक लगातार 4 बार जो बीजेपी में प्रदेश महामंत्री हैं वो सतीश पूनिया रहे हैं। वर्ष 2011 में बीजेपी के जो लाल कृष्ण अडवाणी है उनकी जो जन चेतना यात्रा थी राजस्थान में, उसके संयोजक रह चुके हैं। और एक पूनिया को लो प्रोफाइल अगर बात की जाए तो जो सतीश पूनिया एक जाट नेता के तौर पर जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में उनका जो अनुभव है राजनीतिक रूप से बात की जाए या फिर बतौर संगठनात्मक रूप से बात की जाए, इन तमाम जो है चीजों को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब सीधे तौर पर यहाँ पर सतीश पूनिया के जो कंधों पर हरियाणा के प्रभारी के तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसको इस लिहाज से भी समझना होगा कि राजस्थान और जो हरियाणा वो सटा हुआ राज्य कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और जिस तरीके से जाट बाहुल्य क्षेत्रों की बात की जाए वहां पर किस तरीके से सतीश पूनिया अपना जो प्रभाव है वो छोड़ते हुए जो है नजर आ सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें कि हरियाणा के जो प्रभारी हैं वो सतीश पूनिया होंगे और सह प्रभारी जो है सुरेंद्र नागर होंगे। और न केवल बल्कि हरियाणा, लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं करीब हम 24 राज्यों और जो बात की जाए तो उनके तमाम जो प्रभारी और जो सह प्रभारी हैं वो जो है बीजेपी ने बदले हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में पहली बड़ी जो अगर फेरबदल की बात करते हैं तो वो आज जो सेंटर स्तर पर है वो आज जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आई है। स्पर्श, बिप्लब देव अभी तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने अब चुनाव सह प्रभारी बना दिया है और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं। अब जो ये नियुक्तियां की गई हैं सतीश पूनिया और सांसद सुरेंद्र नागर के तौर पर,
इन नियुक्तियों को संगठन के स्तर पर किस तरह से देखा जाए? क्या कुछ चुनौतियां होंगी, क्या सफलताएं होंगी जो आने वाले दिनों में हरियाणा के संदर्भ में नजर आएंगी दोनों ही नेताओं के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सतीश पूनिया के कंधों पर होगी और सुरेंद्र नागर के कंधों पर होगी। बड़ी सोच समझकर जो तमाम जातिगत फैक्टर होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर ये नियुक्ति जो है वो सतीश पूनिया की सीधे तौर पर जो की गई है वो समझ आ रही है। क्योंकि प्रभारी हमने देखा कि बिप्लब कुमार देव थे, वो जो है सांसद जो है बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी जो चुनाव प्रभारी है वो जो रखा गया धर्मेंद्र प्रधान के साथ में। तो ऐसे में ये जो चुनाव होने वाला है हरियाणा के लिहाज से हम बात की जाए कि जो विधानसभा चुनाव में क्योंकि कांग्रेस अब लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बड़े चेहरे किस तरीके से हरियाणा में अपना जो रोल है वो निभाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि सतीश पूनिया को एक लंबा अनुभव है संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि वो राजस्थान के रह चुके हैं, तो वो समझते हैं कि संगठन में किस तरीके से जो भूमिका है वो जो है निभानी होती है, फिर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरना होता है। क्योंकि जो पिछले लोकसभा चुनाव गए हैं उसमें तमाम तरीके के सवालिया निशान जो है वो उठते हुए नजर आते थे। नेताओं के भीतरघात की जो बातें थी वो उठती हुई नजर आती थी, या फिर कहें कि संगठन ठंडा पड़ा हुआ था, इस तरह की बातें भी जो है निकलकर सामने आई थी। जिस तरीके से बीजेपी पन्ना प्रमुख तक की बातें करती हुई नजर आती है, तो वो संगठन वापस एक बार किस तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आए, इसको लेकर जो है किस तरीके की भूमिका जो है सतीश पूनिया निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है अब आने वाले समय में जो सतीश पूनिया है वो निभाते हुए नजर आएंगे। न केवल सतीश पूनिया की बात की जाए बल्कि सुरेंद्र नागर वो भी चूंकि उत्तर प्रदेश से संदर्भ रखते हैं, वो भी अपनी जो भूमिका है वो जो है सीधे तौर पर निभाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो पिछले दिनों जो सीएम का बदलाव था वो देखने को मिलता हुआ नजर आया, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश देखने को मिलती हुई नजर आई। इसके बाद हमने देखा कि चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी जो है लगाए गए थे, धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, बिप्लब देव की बात की जाए, और अब चूंकि सुरेंद्र पूनिया को यहाँ पर लगाया गया। और जिस तरीके से ये कहा भी जाता है कि एक जो विशेष वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से खास तौर पर जो चुनाव है उसमें नाराजगी जो उनकी देखने को मिलती हुई नजर आई थी, तो ये नाराजगी जो है ना होती हुई नजर आए। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बड़ी ही राजनीतिक रूप से बात की जाए या फिर जो तमाम समीकरण होते हैं उनको साधते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इस पर काफी सारी जानकारियां आपने भी यहां पर साझा की हैं, जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इन दोनों ही नेताओं को। पहले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और अब संगठन के संदर्भ में ये नियुक्तियां कर दी गई हैं। सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर के सामने अगर हम चुनौतियों को देखें तो वो किस तरह की रहने वाली हैं? चूंकि हाल के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो उसके बाद से बीजेपी काफी ज्यादा बदलाव करती नजर आ रही है अपनी रणनीतियों में भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 10 की 10 जो सीटें हैं वो 2019 लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थितियां थी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 सीटें कांग्रेस जीती। और उसके बाद से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो विधानसभा में सरकार बनाती हुई नजर आएगी और 70 पार का नारा भी जो है वो जो है कांग्रेस ने दिया है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर जो तमाम मसले उठाते हुए नजर आते हैं। पहला मसला हो जाता है अग्निवीर का, जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर हम जानते हैं कि एक बड़ा तबका हरियाणा में भी प्रभावित होता हुआ नजर आता है। दूसरा मसला हो जाता है किसानों के संदर्भ में एमएसपी को लेकर, या फिर कहें कि जो अन्य किसानों के मसले होते हैं उसको लेकर राहुल गांधी आवाज उठाते हुए नजर आए थे, कांग्रेस आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। तो उस वर्ग को किस तरीके से साधा जाए, हमने देखा कि पिछले दिनों जो पहला साइन किया था प्रधानमंत्री ने वो जो है वही साइन देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि किसानों को किस तरीके से फायदा होता हुआ जो है नजर आए। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं, बेरोजगारी की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, इन तमाम मसलों के साथ साथ जो जातिगत समीकरण होते हैं उनको किस तरीके से जो है साधा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर जो बड़ी चुनौती है वो जो है सामने अब जो है खड़ी होती हुई नजर आएगी। और ना केवल ये चुनौतियां बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चूंकि अब बिल्कुल स्पष्ट कुल मिलाकर एक बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं इन दोनों ही नेताओं के ऊपर, और देखना ही होगा किस तरह से पूरा कार्यक्रम अब रहने वाला है आगे का। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।